Good morning, students. Today we will start with our new chapter, chapter number 8, Science of Kitchen. So, as from the title of the chapter, you may know कि हम आज कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो किचन के बारे में। किचन में हमें बहुत सारे टाइप के फूड्स दिखाई देते हैं, अलग अलग स्पाइसेस दिखाई देते हैं। लाइक हम लोग जो सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें किससे मिलेगी? अगर हम फूड खाएंगे तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड। रीजन अलग अलग होगा तो फूड की वेराइटीज़ भी अलग अलग होंगी। हम फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग। तो ये सारी मेथड्स है जिससे हम उसे फूड को प्रिपेयर करते हैं। सो मैनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रॉ फॉर्म। बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और देर आर वेराइटीज़ इन आवर फूड। हमारे फूड में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है। गुड एंड न्यूट्रिश फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ करना है, बढ़ना है, तो अच्छा खाना और उसके साथ उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, ऐसा फूड हमें हमेशा खाना चाहिए। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, अगर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी चाहिए तो किचन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लाइक अगर हमें किचन के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो फिर हम लोग जो भी खाएंगे या फिर हम कोई किसी भी टाइप का फूड खा लेंगे, लेकिन अगर हमें किचन के बारे में पता है, उसके न्यूट्रिशन के बारे में पता है, तो हम वही फूड ज़्यादातर खाएंगे जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस यूज्ड इन किचन। उसके साथ साथ उसमें और क्या होते हैं? फूड के साथ साथ थोड़े स्पाइसेस होते हैं। तो स्पाइसेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर ऑब्जर्वेशन। अब ये किचन का एक फ़ोटो दिया गया है। यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो लाइक कुछ टिन्स है जिसमें कुछ सामान रखा गया होगा। स्पाइसेस के डब्बे हैं लाइक सॉल्ट, टर्मरिक, चिली, शुगर। देन उसके बाद कुछ यूटेंसिल्स है। देन एक लेडी है जो चपाती बना रही है, उसके आगे चपाती बनाने का जो बेलन होता है वो है। देन कुकर रखा हुआ है, तो कुकर में कुछ शायद पकड़ा होगा। एंड उसके बाद वहाँ पर एक मटका रखा है जिसमें पानी है। तो हमारे किचन में यूजुअली हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। नाउ बेस्ड ऑन सब ऑब्जर्वेशन देर आर सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज सीन इन द पिक्चर। पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इसके आंसर्स आपको देने हैं। कौन से स्पाइसेस है किचन में, एंड प्रेशर कुकर। अगर प्रेशर कुकर रखा गया है तो प्रेशर कुकर में क्या पक रहा होगा, तो ये आपको सोच के बताना है। Read. Now we have to read this. Given below are the details of food taken by the भावना and दीपा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है जो भावना और दीपा मोस्टली खाते हैं। डे अकॉर्डिंगली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। व्हाट डिड यू ईट? क्या खाया आपने मॉर्निंग और इवनिंग में? तो मंडे को मॉर्निंग में उन्होंने रोटलो एंड साग यानी रोटी और सब्जी खाया है। इवनिंग में चपाती एंड साग। ट्यूसडे को मॉर्निंग में दाल ढोकली, इवनिंग में खिचड़ी कड़ी। वेडनेसडे को उन्होंने पूरी साग खाया एंड इवनिंग में ढोकला खाया। तो अब अगर हम बात करते हैं तो रोटलो और साग, रोटलो किस तरह से बनेगा? रोस्ट करके बनता है। एंड साग किस तरह से बनता है? तो उसे फ्राई करके बनाया जाता है। खिचड़ी कड़ी, लाइक खिचड़ी कैसे बनती है? तो इट इज़ मेड बाय बॉइलिंग। तो इस तरह से आपको बताना है कि कौन सा जो खाना है वो डीप फ्राई किया हुआ है, बॉइल्ड फूड है, उसे रोस्ट किया गया है या फिर फ्राई किया गया है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपके घर में जब खाना बनता है या फिर आप खाने बैठते हो तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको दिमाग में रखने हैं। नाउ वी हैव टू राइट समथिंग। अब आपको ये लिखना है लाइक डे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ले लो या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ले लो, कोई भी 3 डेज़ ले लो। एंड उस टाइम पे आपने मॉर्निंग और इवनिंग में क्या खाना खाया है, तो वो आपको ऑब्जर्वेशन वहाँ पे लिखना है। अगर वो डीप फ्राई करके बनाया गया है, बॉईल करके बनाया गया है, रोस्ट या फ्राइड, किस तरीके से वो बनाया गया है, तो वो भी लिखना है। नाउ देयर इज़ अ स्टोरी। देयर इज़ अ बॉय, एक बॉय है, उसका नाम महेश है। हर रोज़ वो स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाता था। मतलब उसको जब भी खाना खाना है तो उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला होना चाहिए, ज़्यादा मसाले होने चाहिए, तब जाके वो खाएगा। तो आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड, इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने के बाद सडनली उसके स्टमक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। सो जब एक दिन महेश स्कूल में था और सारे बच्चे खेल रहे थे तो उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया।
जो पेन था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसको फिर वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल अब वहाँ पर लेकर गए तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसके पेट में। लाइक अगर वो स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता है तो स्पाइसी फूड के वजह से हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट वो करता है। सो थिंक एंड से, महेश का स्टमक क्यों पेन कर रहा था, डॉक्टर ने महेश को क्या बोला होगा और अब महेश क्या करेगा। तो स्टमक पेन स्पाइसी फूड के वजह से हो रहा होगा। डॉक्टर ने ऑब्वियसली महेश को बोला होगा कि अब उसे स्पाइसी फूड खाना या कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा या तो कम करना पड़ेगा, और अब महेश स्पाइसी फूड खाना थोड़ा कम कर देगा। नाउ नेक्स्ट स्टोरी। सो एक गर्ल है वर्षा नाम की, वो स्टैंडर्ड 5 में है और उसको घर के बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। रोज़ वो अनकवर्ड फूड, लाइक जो फूड रास्ते में हमें वेंडर से मिलता है, हम ठेले से लेते हैं, तो वो फूड कैसा होता है, अनकवर्ड होता है, कभी कभी सड़ा हुआ होता है। तो वर्षा रोज़ ये फूड खाती है। वर्षा को घर के खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और हर रोज़ वर्षा कभी होटल में जाएगी, कभी रेस्टोरेंट्स में जाएगी और कभी वेंडर्स में जाएगी, तो वहाँ से वो खाना खाती है। और शी ईट्स वट एवर शी लाइक, और जो उसको पसंद है वो वही खाती है। ऐसा नहीं कि चलो ये पसंद नहीं है तो वो खा लिया, लेकिन जो उसे वो पसंद है वो वही खाएगी, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाती है। नाउ थिंक एंड से, वॉट डिफरेंट फूड आइटम शी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम दी वेंडर। वेंडर से वो कौन सा अलग अलग फूड आइटम खाती होगी, लाइक पाव भाजी, ओके, बड़ा पाव, पानी पूरी, ये सब खाती होगी। सो वाई डज वर्षा ईट स्टेल एंड आउटसाइड फूड, क्यों वो सड़ा हुआ और बाहर का खाना खाती है, बिकॉज उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। वॉट वुड हैव हैपन टू वर्षा आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड, बाहर का खाना खाने के बाद उसको क्या होगा, तो उसकी धीरे धीरे हेल्थ है वो ख़राब होने लगेगी, उसको वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जो हमें घर के खाने से मिलता है डेली। नाउ नेक्स्ट स्टोरी, रीड व्हाट वुड हैव हैपन टू वर्षा, वर्षा को क्या हुआ होगा। सो वी हैव लर्नड दैट द वाई दिस हैज़ हैपन, क्यों ये हुआ, लाइक स्टेल है, सड़ा हुआ फूड, फ्राइड फूड, ज़्यादा तला हुआ जो फूड होता है, स्पाइसी फूड होता है यानी ज़्यादा मिर्च मसाले वाला होता है, तो ये हमारी बॉडी को हार्म करता है। वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिजीज़, इसके वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती है, छोटी बड़ी। और हेल्थ है वो डायरेक्टली फूड से रिलेटेड होता है, हमारे हेल्दी फूड से रिलेटेड होता है। हम वेराइटीज़ ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिपेयर फूड, फूड को प्रिपेयर करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सो लेट अस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। गिवन हेयर आर द नेम ऑफ वेरियस फूड आइटम, यहाँ पे फूड आइटम दिया गया है, वो किस तरह से कुक होता है आपको अपनी मदर को पूछ के ये सारा फिलअप करना है। नाउ डिटेल्स ऑफ फूड, लाइक खिचड़ी, रोटलो या फिर जो हम रोटली बोलते हैं, पूरी, तो इसको किस तरह से बनाया जाता है। खिचड़ी को बॉईल करके बनाया जाता है, रोटलो या रोटली को रोस्ट करके बनाया जाता है, पूरी को डीप फ्राई या फिर फ्राई किया जाता है। तो इस तरह से आपको और दो कोई भी फूड का नाम लिखना है और उसे किस तरह से कुक किया जाता है तो वो बताना है। फूड और हेल्थ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और उनका क्या कुकिंग का मेथड है तो वो भी उससे रिलेटेड होता है। अगर हम कच्चा या फिर फूड रोस्टेड और बॉईल करेंगे उसे लो टेम्परेचर में तो वो फूड बेस्ट होता है। अगर हम कोई भी फूड को कच्चा खा रहे हैं, हम लोग गाजर, कैरेट, रेडिश कच्चा क्यों खाते हैं, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट है। सो ऐसे यूटेंसिल्स यानी ऐसे बर्तन को अवॉइड करना चाहिए जो प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बने हैं फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड। सनलाइट की एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है और फ्री ऑफ चार्ज होती है, यानी हमें उसमें कोई पैसे नहीं देने होते। लाइक सनलाइट अगर हमें लाइट दे रही है तो हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कुकर्स जो उसके लिए अवेलेबल है फॉर यूजिंग दिस एनर्जी, ऐसे कुकर्स को क्या बोलते हैं, सोलार कुकर। तो सोलार कुकर के हेल्प से हम सनलाइट को यूज़ करके फूड कुक कर सकते हैं और उसकी जो क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट्स है और टेस्ट है फूड का, वो मेंटेन रहता है विद द हेल्प ऑफ सोलार कुकर। हु यूजेज सच सोलार कुकर इन योर एरिया, आपके आसपास सोलार कुकर कौन यूज़ करता है, तो
तो गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलार कुकर एंड अदर सच अप्लाइंसेस। तो जो सोलार कुकर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा फूड भी कुक करके देगा, हमारा फ्यूल भी बचेगा एंड हमें न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। इसमें टाइम लगता है लेकिन हमें सनलाइट की ज़रूरत है सिर्फ इसमें फूड कुक करने के लिए।